हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है देखो। इफ ए आपके पास सेट दिया है नेचुरल नंबर का, बी आपको सेट दिया है इवन नेचुरल नंबर का, सी दिया है ऑड नंबर का नेचुरल नंबर, एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इन सेट्स को जो है थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिखो। ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखो, यहाँ लिख देता हूं मैं। एक्स इज अ नेचुरल नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 4। ठीक है सर। बी देखो, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, ध्यान देना इस बात पर। इवन भी है नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर तो आपको पता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो ये सब ऑलरेडी नेचुरल नंबर है। सी को देखो, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर 1 3 5 7, और ये सब आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। डी देखो, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर समझते हो ना आप, जो खुद की टेबल से डिविजिबल है ओनली एंड ओनली, है ना। 2 हो गया आपके पास, 3 हो गया आपके पास, 5 हो गया आपके पास, 7 हो गया आपके पास, 5 6 नहीं होगा, 7 9 10 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 15 16 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसी टाइप से चलते जाएंगे, ठीक है। अब आप इनसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकंड, मैं इसकी स्लाइड्स बना देता हूँ। एक तो एक सेकंड, उस स्लाइड पे भी ले चलते हैं इसको, है ना। सी, चलो ओके, डन। अब देखो आप क्या कह रहा है इसके अंदर। फर्स्ट केस में ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। रेड ले लूंगे पेन। हाँ, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखो, ए और बी दिख रहे हैं आपको। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो देखो इधर से 2, इधर से 2, इधर से 4, इधर से 4। अगला इसके अंदर क्या आएगा, अगला ऑब्वियस ही बात है सर, इसके अंदर जो है 4 के बाद इसमें तो 5 6 रहेगा, और इसमें 8। ठीक है, उसमें कौन सा था, बी वाला, इवन नेचुरल नंबर है ना। 8 के बाद इसमें 10 रहेगा, 10 इसमें भी आएगा। इसका मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं 2 4 6, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। कॉमन वाला पार्ट निकालना है ना। तो एक्चुअल में बी जो निकल के आया अपने पास, वो वही निकल के आया है, एक्स सच डेट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। ये का ये सेट हो गया इसमें। यानी कि मैं कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, वो एक्चुअल के अंदर क्या निकल कर आ गया हमारे पास, बी ही निकल कर आ गया है। क्या निकल कर आ गया है भैया, बी निकल कर आ गया। बताओ समझ में आ रही है आपको मेरी बात, क्लियर हो रहे हैं ये स्टेप, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। एक सेकंड को थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं, स्पेस हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आ गया, इसमें बी ही निकल कर आ गया। लेकिन आप कहो कि नहीं सर, हमें तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है इसको हमको, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सर इसको, है ना। अगर इसको और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8। ये लो आप ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। और नेचुरल नंबर ये जैसे इसने ऐसे लिखा, इसकी बजाय आप ऐसे लिखना चाहो, एक्स सच डेट एक्स इक्वल्स टू वाले तरीके से, तो वैसे भी लिख सकते हो आप इसको। समझ रहे हो, ये अपन क्या कर रहे हैं, 2n लिख सकते हो आप इसकी जगह। क्या लिख सकते हो, 2n, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे भी लिख सकते हो ना। देखो, कई तरीके हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। आप कहोगे सर टीचर ने स्कूल में ऐसे करा दिया और आप ऐसे करा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार उससे, है ना। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ तक, इन्फिनिट। आया समझ में कुछ, तो इस तरीके से फॉर्म्स हो सकती हैं इसकी। नेक्स्ट देखो, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन मिलाने की कोशिश करो, ए और सी का इंटरसेक्शन। अब ए और सी का अगर आप इंटरसेक्शन निकालो, ब्लैक कर लेता हूं मैं, ऑल ब्लैक। अब देखो, आप ए और सी पे नजर डालो, इसमें भी वही वैल्यू बन रही है। 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 1 3 5 7, यानी कि ये सारे नंबर किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहे हैं ये सारे के सारे नंबर, सी के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और आप चाहो तो इसको वैसे लिख सकते हो जैसा क्वेश्चन में था, एक्स सच दैट एक्स इज एन
ऑड नेचुरल नंबर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? तो ये वाला भी चल जाएगा। अगला देखो, ए इंटरसेक्शन डी। देखो भाई, ए और डी का इंटरसेक्शन मिलाओ, ये होगा जबरदस्त थोड़ा सा। सर टू इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, थ्री इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फाइव उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सेवन भी आ रहा है, इलेवन भी आ रहा है। मतलब ये भी एक्चुअल में डी के इक्वल आ गया है। किसके इक्वल आ गया? डी के इक्वल आ गया। तो डी के लिए जो वैल्यू लिखी थी वो आप इसके लिए भी लिख सकते हो। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ये तीनों पॉइंट मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पे चल सकते हैं अपन। तीन के बाद इसका नेक्स्ट है फोर्थ वाला पार्ट। एक मिनट, कहाँ गया फोर्थ वाला पार्ट? ओके, ये रहा फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ओके, तीन और है इसके अंदर। एक मिनट, थोड़ा सा इनको गैप दे लेते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, एक ही में काम हो जाएगा। ओके, देखो फर्स्ट वाला केस देखो, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन बोल रहा है इस बार। क्या बोल रहा है? बी और सी का इंटरसेक्शन। अब आप थोड़ा सा फोकस करो, ये सब इवन नंबर है, ये सब ऑड नंबर है। कुछ कॉमन है क्या इनमें से? नहीं है भाई। ये लो, आया कुछ समझ में? अगला देखो, बी इंटरसेक्शन डी। बी को देखो, डी को देखो। यहाँ तो मामला हो सकता है सेट, यहाँ तो मामला हो सकता है सेट। सर टू इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब अब सर ये सारे नंबर जो है कौन से आ रहे हैं आपके पास? ये सारे नंबर आपके पास इवन नंबर है, और ये सारे आपके पास क्या निकल कर आएंगे? ये ऑड होंगे ये सब, क्योंकि प्राइम नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी के टेबल में तो आ नहीं सकते ये लोग, है ना? तो ये सारे के सारे जो है 8 10 12 इस टाइप के नंबर्स नहीं होंगे। तो ओनली टू इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा फोकस करके समझोगे तो क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, है ना? सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी का इंटरसेक्शन बोल रहा है इस बार आपको ये, तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर थ्री है। ठीक है सर। फिर सर यहाँ पर फाइव है। ठीक है सर, यहाँ पर भी फाइव है, यहाँ पर सेवन है। ठीक, एक्चुअल में सी में कौन कौन सा नंबर थे यार? एक सेकंड रुकना। सी में ऑड नेचुरल नंबर, ओके, तो इसमें नाइन भी होगा। ठीक है सर, थोड़ा फोकस करके देखना, यहाँ पर जो है वो ऑड नंबर्स हैं। ये सारे क्या है आपके पास? ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और ये वाले कौन से बोल रहा था? इसमें प्राइम नंबर भी है। प्राइम मतलब जैसे टू है, तो ये क्या एक्चुअल में प्राइम नंबर प्लस इवन नंबर वाला कंसेप्ट है ना। बाकी सारे के सारे ऑड है। तो ये सारे नंबर सारे, इसका मतलब ये सब कौन है? सर ये सारे जो है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर वाला कंसेप्ट हो गया ये। ठीक है, बस ध्यान रखना इसमें वन इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वन इन दोनों में नहीं आ रहा है ना? तो आप लिख सकते हो अदर देन वन। अदर देन वन ये आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर, बाकी सारी चीजें सही है। ठीक है, नहीं वैसे अदर देन वन क्यों? इसमें तो नाइन भी इंक्लूडेड नहीं हो रहा है, तो फिर मत लिखो ना, ऑड नंबर ही रहने दो। कॉमन ऑड नंबर आ रहे हैं, लेकिन सारे ऑड नंबर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे इंक्लूडेड हैं दोनों के अंदर, बस उन्हीं की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड।